एवरीवन, आज के इस वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस है वो ये कि ये वीडियो मेनली हमने जो बनाया है वो क्लास 11th के लिए। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th के टॉपिक्स को, और ये जो वीडियो मिलेगा आपको ये छोटे छोटे क्लिप्स में मिलेगा। रोज़ इवनिंग में एक छोटा सा क्लिप। तो आज का जो हमारा वीडियो का मेन कंटेंट है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कई बार एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो यार ये है कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत जूनियर क्लास में ही पढ़ के आते हैं कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट जब आप क्लास में आते हैं 11th में तो फिर वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर और हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, जिसको अब हम लोग अगले दिन देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन है वो मैं छोटा सा एक डेफिनेशन को लेकर के आऊँगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर के लिए। देखो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बेंजीन के बारे में सुना होगा। देखो यार, जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि सर C6H6 इज़ केमिकली बेंजीन, है ना। बेंजीन का मतलब होता है C6H6। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग बेंजीन वो ये है कि जब हम बेंजीन को C6H6 लिखते हैं तो इस फार्मूला से हमें क्या पता चलता है। दो इन्फॉर्मेशन कि बेंजीन दो चीज़ों से मिल के बना होता है। फर्स्ट वन इज़ कार्बन, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन, एंड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन इज 6:6, है ना। तो ये जो हमारा फार्मूला है जो ये बता रहा है कि बेंजीन में कौन से एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट का रियल रेशियो क्या है, रियल रेशियो, एक्चुअल रेशियो, इस फार्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। लेकिन जब हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, यहाँ से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, जो कॉमन है वो 6, बच गया हमारा CH, जो कॉमन है उसको हटा दिया। नाउ द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ 1:1। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। इस फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो रियल रेशियो है 6:6। रियल रेशियो कहने का मतलब बेंजीन में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन 6:6 के रेशियो में होता है। लेकिन जब हम कॉमन लेकर के 6 को हटा दिए, नाउ दिस वन इज़ 1:1, तो हम कहेंगे कि दिस वन इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ समराइज कर दें तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर एंड व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ द फार्मूला which gives actual ratio of different element present in it। उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसके एक्चुअल रेशियो को जो बताता है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड व्हाट अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव सिंपलेस्ट रेशियो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो जब हम एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं तो सिर्फ हमें ये पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन से दो एलिमेंट हैं एंड व्हाट इज़ देयर सिंपलेस्ट रेशियो। हमें ये एकदम नहीं पता चलता कि उस कंपाउंड में उन दो एलिमेंट का एक्चुअल रेशियो क्या है। अभी अगर थोड़ा सा इसको और हम लोग डिटेल में जा कर के देखें, मैंने एक कंपाउंड लिखा C12H22O11। अब जब आप बात करोगे कि सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है ना, 12, 22, 11, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे C12H22O11। व्हाट डू यू मीन। इस केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। मेरे कहने का ये मतलब हो गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग हो, ठीक है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव N2H4। आप थोड़े हायर क्लास में और जाएंगे तो पढ़ेंगे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन। तो इस कंपाउंड से क्या कॉमन है, 2। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे वी हैव NH2 लाइक दिस। इस 2 को हटा दिया। अब ये जो कंपाउंड था, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड व्हाट, molecular formula which gives actual ratio। but what about this gives simplest ratio of nitrogen and hydrogen in hydrogen। is that clear। मतलब अगर एक लाइन में बात करें, थोड़ा जो जिस लैंग्वेज में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं जब मैं आपसे मिलता हूँ, सब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, सच्चा फार्मूला, असली फार्मूला, रियल फार्मूला, जो ये भी बताए कि उस कंपाउंड में कौन सी दो चीज़ें हैं और ये भी बताए कि उनका कंटेंट क्या है, उनका रेशियो क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला ये थोड़ा झूठा फार्मूला है। ये तो बताता है कि उस कंपाउंड में एलिमेंट कौन से हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि उन एलिमेंट ने किन रियल रेशियो में आपस में कंबाइन किया है। क्लियर?
ये एक बात हो गई। नाउ जब अभी हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज़ के लिए अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सीखा कि वी हैव सम कंपाउंड ओवर हियर, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। हमने कहा कि मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन वी हैव C6H6, वी राइट ओवर हियर CH। इज़ दैट क्लियर? अभी देखो यार, एक और चीज़ है, मेरे पास इथाइन है, इथाइन C2H2। जब हम एम्पिरिकल के बारे में बात करते हैं तो CH। अभी देखो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन और इथाइन का सेम है, बिकॉज ये बताता है कि भाई बेंजीन में भी 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, इथाइन में भी 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ हमने 6 कॉमन लिया हुआ, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया हुआ। इज़ दैट क्लियर? क्लियर? मतलब इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा होता है कि जैसे 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी कभी कभी सेम हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर डिफर होने के बावजूद एम्पिरिकल सेम हो सकता है। नाउ आई थिंक इज दिस वन इज क्लियर। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सर मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल में रिलेशन क्या है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जब हम एक कंपाउंड लिखते हैं और इसका एम्पिरिकल फाइंड करते हैं तो पता क्या चलता है कि दिस वन इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम ये भी लिख सकते हैं जहाँ पर ये जो n है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो n है वो n 1 2 3 4 ये होल नंबर में आगे कहीं तक हम जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर होगा आपको। 3 लाइन में बात समझे। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब रियल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला विच गिव्स रियल रेशियो, एक्चुअल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। सिंपलेस्ट रेशियो जो देता है दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल कैसे बनाते हैं? जो कंपाउंड में चीज़ कॉमन हो उसको हटा दीजिए, जो बच गया दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। होपफुली ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल डेफिनेशन आज आपका क्लियर हुआ होगा। कल हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं।